Hello class, today we are going to study our next chapter that is comparing quantities. ठीक है, इसके बारे में आपने अपने 7th क्लास में भी पढ़ रखा है, तो थोड़ा सा हम पहले उसको रिकॉल करेंगे. ठीक है कि हमने क्या क्या पढ़ा था. ठीक है, फर्स्ट इज आवर रेशियो. ठीक है, रेशियो क्या होता है. सपोज आपके पास एक बास्केट में 2 टाइप ऑफ फ्रूट्स है. ठीक है, और जो हमारे फ्रूट्स हैं वो है हमारा ऑरेंज एंड एप्पल. बास्केट में एप्पल है 20 एंड ऑरेंज है 5. ठीक है, तो रेशियो क्या होगा इनका. जो क्वांटिटी ज्यादा होगी वो हमें निकालना है रेशियो ऑफ ऑरेंज टू एप्पल. ठीक है, रेशियो ऑफ ऑरेंज टू एप्पल. अब मैंने यहाँ ऑरेंज टू एप्पल लिखा है तो इसलिए ये रेशियो होगा 5:20. ठीक है, अगर मैं लिखती रेशियो ऑफ एप्पल टू ऑरेंज तो ये रेशियो अलग हो जाता है. इट कम आउट टू बी 20:5. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया कि रेशियो है क्या. देन उसके बाद आती है हमारी परसेंटेज. ये सारे आपने अपने 7th क्लास में भी पढ़ रखे. परसेंटेज. नाउ इफ वी हैव इन अ क्लास नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स. सपोज बॉयज कितने हैं हमारे पास इन अ क्लास. बॉयज आर 60% एंड गर्ल्स आर 40%. ठीक है, बॉयज कितने हैं हमारे पास 60% और गर्ल्स है हमारे पास 40%. अब रेशियो परसेंटेज में डिफरेंस पता चल गया. रेशियो में तो इन दोनों की रेशियोज के उस पे हम डिफाइन करते हैं और ये जो होते हैं हमारे परसेंटेज में होता है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कन्वर्जन ऑफ रेशियो इनटू परसेंटेज. रेशियो को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं अब हम ये देखेंगे. कन्वर्ट रेशियो इनटू परसेंटेज. चलिए देखते हैं अब इसके अंदर क्या है. सपोज आपके पास कोई रेशियो दे रखा है. हमारे पास रेशियो है 2:3 का. हमें इसे परसेंटेज में जो है कन्वर्ट करना है. अगर तो वो कहते हैं कि आपको पूरा इसका परसेंटेज मुझे बता दो क्या है. ठीक है, 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं. एक तो निकालेंगे कि दोनों का अलग अलग निकालते हैं कि 2 का परसेंटेज कितना होगा 3 का. ठीक है, और एक है होल परसेंटेज कितना होगा. ठीक है, पहले तो हम अलग अलग देखते हैं. 2:3 का हम कैसे परसेंटेज निकालेंगे. कैसे निकालोगे आप 2:3 परसेंटेज किस पे निकलता है 100 पे. और इन दोनों का क्या करेंगे हम सम से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया. तो ये कितना हो गया हमारा 20. तो 2 का कितना आ गया 40%. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट अबाउट 3. तो ये आ गया हमारे पास 3 का आ गया 60%. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द डिफरेंट रेशियोज. अगर एक साथ होता तो हम कैसे करते हैं इसको. एक साथ के लिए हम क्या करते 2:3 को डायरेक्ट 2/3 में लिख देते और इसके ऊपर हम इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करते. ठीक है, पूरी इस रेशियो की अगर परसेंटेज पूछता. ठीक है, तो 2/3 into 100 एंड इट कम आउट टू बी समथिंग 3. 100 को आप जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा. इट्स 33.33. आई थिंक यहीं तक जाएगा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे 33.33 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. इट कम आउट टू बी 66.66%. ठीक है, नाउ इट इज क्लियर हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट रेशियो इनटू परसेंटेज. अगर आपको पूरा पूछ रखा है तो आप इस तरीके से करोगे और अलग अलग से पूछ रखा है तो इस तरीके से करोगे. इसके अंदर हम क्या करते हैं जो हमारा फर्स्ट रेशियो होता है उसको टोटल से डिवाइड करके इंटू 100 कर देते हैं. उसके अंदर हम क्या करते हैं डायरेक्ट 2/3 करके इंटू 100 कर देते हैं. ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज के जो अब मेन इस चैप्टर का टॉपिक है तो सब आपने पहले भी पढ़ रखे. ठीक है, फाइंड इंक्रीज एंड
परसेंटेज। आपको क्या करना है, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज फाइंड आउट करनी है कि कोई भी अगर चीज है तो वो कितने परसेंट से इंक्रीज हुई है और कितने परसेंट से डिक्रीज हुई है, वो हमें फाइंड आउट करना है। फाइंडिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज। नाउ सी, सपोज मेरे पास एक स्कूटर है, ठीक है, उसका प्राइस जो है, जो पहले ईयर जो लास्ट ईयर उसका प्राइस था, स्कूटर प्राइस ₹34,000 लास्ट ईयर, ठीक है। लास्ट ईयर स्कूटर का प्राइस था हमारे पास 34,000। नाउ दिस ईयर इट्स इंक्रीज बाय 20%, ठीक है। अब इस बार क्या हुआ, इस साल जो है इसका प्राइस 20% इंक्रीज कर गया, ठीक है। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पहले क्या करना है, हमें पहले 20% ऑफ दिस निकालना है, ठीक है। इसी के ऊपर तो इंक्रीज होगा जो हमारा प्राइस है, किसी और के ऊपर तो कुछ हमें पता नहीं है। तो 20/100 इंटू 34,000, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये आ गया हमारे पास 6800, यानी कि 6,800 प्राइस जो है हमारा वो इंक्रीज हुआ है। नाउ दिस इज, नाउ इट्स प्राइस इज, क्या होगा अब इसका प्राइस, किसमें ऐड करोगे, ये हमारा इस अमाउंट के ऊपर इस साल के लिए इंक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर हमारा अमाउंट ये था, तो इस साल क्या होगा, जो हमारा 20% इंक्रीज हुआ है उसको कैलकुलेट करने के बाद ये आया, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 34,000 प्लस 6,800 कितना हो गया, 40,800, ठीक है। कितना इंक्रीज किया था, 6,800 इंक्रीज किया, और जो हमारा एक्चुअल प्राइस है स्कूटर का फॉर दिस ईयर इज ₹40,800। अब देखो यहां पे इंक्रीज हुआ था इसलिए हमने इस वाले अमाउंट को ऐड किया था, अगर ये डिक्रीज होता तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन परसेंटेज इंक्रीज इट इज एडेड, बट व्हेन it decrease it is subtracted। समझ आ गया कैसे करना है, हमारे को फाइंड करना था कि कितना परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज हुआ, ठीक है। हमने क्या करना है, स्कूटर का प्राइस लिया, उसपे हमने देखा कि लास्ट ईयर तो इसका ये प्राइस था, 20% इंक्रीज कर गया। देन उसके बाद हमने इसका 20% जो इंक्रीज हुआ है वो वाला अमाउंट निकाल लिया, वो एक्चुअल अमाउंट में हमने ऐड कर दिया, और हमारे को ये अब दिस ईयर का प्राइस हमारे पास है 40,800। यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया, व्हेन द डिस्काउंट इंक्रीजेस इट इज एडेड टू द अमाउंट, व्हेन द डिस्काउंट डिक्रीजेस इट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्चुअल अमाउंट, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स सी व्हाट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज। Our next topic is finding discount. गर्ल्स का तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, बिकॉज गर्ल्स तो डिस्काउंट ही देखती रहती है कि कब डिस्काउंट आए और कब हम शॉपिंग करने जाए, है ना। सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिस्काउंट। पहली बात तो डिस्काउंट होता क्या है, फाइंडिंग डिस्काउंट। Discount is the reduction given on the mark price of the article. It is the reduction given on the
MP and denoted mark price as MP. Mark price on that article. अब देखिए 3 तरह के प्राइस होते हैं, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। अब जो शॉपकीपर ने हमें बेचा, जो उसके ऊपर लिखा हुआ था वो था हमारा मार्क प्राइस, ठीक है, जिसपे उसने परचेज किया होगा, और जिसपे वो डिस्काउंट देके बेचेगा वो हमारा प्राइस होगा, ठीक है, जिसपे हम उसको खरीदेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कितना डिस्काउंट हुआ होगा वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो आर्टिकल पे अमाउंट होगा और जिस अमाउंट पे उसने हमें बेचा होगा उन दोनों को आप माइनस कर दोगे, तब आपको पता चलेगा कि कितना डिस्काउंट आपको मिला है, ठीक है। अब हम इसमें एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डिस्काउंट। Now moving towards the question. Our question is an item marked rupees. An item marked rupees 840 is sold for rupees 714. What is the discount and discount percentage? What is discount and discount percentage? ठीक है, चलिए देखते हैं। हमें पता है कि आर्टिकल कितने का है, आर्टिकल है हमारे पास 840 का और हमें बेचा कितना भी गया 740 में। तो पहले हम इसका डिस्काउंट फाइंड आउट करेंगे। वी हैव द फॉर्मूला मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस कितना होगा, रुपीज 840 और सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 714। इट कम आउट टू बी रुपीज 126। ठीक है, देखिए हमने किया कैसे। हमारे पास एक आइटम था जो कि कितने का था, मार्क प्राइस था उसका 840 और हमें कितने में बेचा गया 714। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, तो डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, अपने मार्क प्राइस पे, और उसका फिर हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। हमने डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा दिया, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो कितना आ गया ये हमारे पास, ये आ गया 126। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज आप कैसे निकालोगे, परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वही हम इसके ऊपर लगा देंगे। डिस्काउंट इज इक्वल टू 126 अपॉन, किससे निकालोगे आप, किस पे, मार्क प्राइस पे ही निकलेगा डिस्काउंट भी परसेंटेज भी। जिस तरीके से आपने मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट निकाला था उसी तरीके से हम मार्क प्राइस के ऊपर ही इसका परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट। इट कम आउट टू बी, कितना आएगा ये, इट कम आउट टू बी अराउंड 15%। हाउ मच, 15%. We can also find discount when discount percent is given. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया कि डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकाली आपने। ऊपर आपका जो डिस्काउंट का अमाउंट है डिवाइड बाय मार्क प्राइस इनटू 100, ये हमने परसेंटेज निकाली। अगर आपको दे रखा है कि कुछ परसेंटेज ऑफ है, ठीक है, कि इतना डिस्काउंट है, आपने कभी मार्केट गए होगे तो उस पे लिखा होता है कि 20% ऑफ, ठीक है, सेल लग रही है कि 20% ऑफ है, तो 20% ऑफ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 20 रुपए ऑफ है। जो आपका उसके ऊपर मार्क प्राइस होगा उसके ऊपर आप कैलकुलेट करोगे, उसका पहले 20% निकालोगे, फिर देखोगे कि उसका कितना अमाउंट माइनस होता है उस मार्क प्राइस में से और कितने में वो आपको मिलेगा। ठीक है, लेट्स सी, अगर आपको कुछ और ऑफ दे रखा होता है, सपोज हमारे पास कोई एक आइटम है फॉर रुपीज 220 एंड 20% ऑफ है, ठीक है, इसको ऑफ भी बोलते हैं, 20% ऑफ है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द सेल प्राइस, के मतलब कितना हमारा डिस्काउंट निकालना है हमें। डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है, वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्काउंट। लेट्स सी, तो डिस्काउंट कैसे निकालोगे आप,
220 इंटू 20/100। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल हो गई, कितना आया 44। दैट मीन्स कि जो आपका मार्क प्राइस है उसमें से आप 44 रुपीज माइनस कर दोगे और जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट पे ये आपको अवेलेबल होगा एंड इट कम आउट टू बी 176 रुपीज। ठीक है, तो हमारे को डिस्काउंट परसेंटेज गिवन थी। ठीक है, और हमें मार्क प्राइस पता था, हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना था, इसको रिवर्स कर दिया हमने फॉर्मूला को। डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, क्या बनेगा यहाँ से, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। ये सारी वैल्यूज हमें पता है, बस ये नहीं पता हमें, ये हमें निकालनी है। तो हमने क्या करा, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 20, उसको मार्क प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हमें निकालना क्या था, हमें इसका मेनली तो सेलिंग प्राइस निकालना था, कितने में ये बेचा जाएगा। मार्क प्राइस हमें पता है, डिस्काउंट हमें पता है, हमने निकाल लिया अपना सेलिंग प्राइस, वो हमारे लिए प्राइस कितना होगा जिसपे हम खरीदेंगे। इट कम आउट टू बी 176 रुपीज। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब इसके अंदर कुछ चीजें और होती है जो आपने पढ़ी होगी, वैट, ये सब। वैट क्या होती है, इट्स अ वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, सपोज वी हैव अ बर्गर ऑफ ₹30 एंड वी हैव टू पे ₹35, तो जो वो 5 रुपीज एक्स्ट्रा होते हैं ना, वो हमारे सारे टैक्सेस को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट वैट इज। क्लियर हो गया। अब तो जीएसटी यूज होती है, ठीक है, जिसके अंदर सारे टैक्सेस को आप यूज करके पूरा अमाउंट पे करते हो। ये सारा जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है उस पर इंक्लूड होके ही हमें मिलता है। वैट वगैरह सब कुछ उस पर लगा के हमारे को प्राइस बताया जाता है कि आपको इतने में अवेलेबल होगा। नाउ नेक्स्ट इज if we have to, now next is our price. Now we will discuss about price. अब ये प्राइस क्या होते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस तो पढ़ लिया, उसके ऊपर डिस्काउंट पढ़ लिया। ठीक है, अब आता है हमारा कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस हम क्यों पढ़ते हैं, इससे हमें पता चलता है कि हमें लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा, तो वी विल बी इन प्रॉफिट। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस, सॉरी, अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो वी विल बी इन लॉस, और कॉस्ट प्राइस ज्यादा कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो वी विल बी इन प्रॉफिट। लेट अस डिस्कस दिस, then you will be understand clearly. Price is cost price. Cost price हम डिनोट करते हैं CP से। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज अवर सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हम डिनोट करते हैं अपना SP से। ठीक है, अब ये तो बात हुई सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की। अब इसके ऊपर लॉस और प्रॉफिट आप कैसे देखो, देखो मैंने कोई भी चीज है वो ली 80 रुपीज में और उसको बेचा 100 में। सपोज मैं मार्कर की बात करती हूँ, ठीक है, ये मार्कर मैंने खरीदा 80 रुपीज को और इसको मैंने बेचा 100 रुपीज में, तो मेरा कौन सा अमाउंट ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस मेरा कम होगा सेलिंग प्राइस से, तो ये मेरे को देगा प्रॉफिट। मैंने खरीदी तो 80 में और बेची 100 में, तो ऑब्वियसली बात है मुझे तो 20 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो अगर कॉस्ट प्राइस हमारी ज्यादा होती है, अगर कॉस्ट प्राइस हमारी ज्यादा होती तो हम क्या करते हैं, सपोज हमने 80 में खरीदा और 60 में इसे सेल आउट कर दिया। ठीक है, तो अब मेरा क्या हो गया, मेरी कॉस्ट प्राइस बड़ी हो गई सेलिंग प्राइस, तो मुझे क्या होगा, ऑब्वियसली बात है लॉस होगा, क्योंकि मैंने 20 रुपए कम में इसको सेल किया था। ठीक है, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस।
अब प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कैसे निकालोगे? प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज जो होती है वो हमेशा हमारी कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होगी, ठीक है। सो सी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉफिट परसेंटेज। क्या होगी? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। जिस तरीके से आप लोगों ने अपने मार्क प्राइस पे डिस्काउंट परसेंटेज निकाली थी वैसे ही हम अपनी प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, बट इट इज ऑन कॉस्ट प्राइस। नाउ नेक्स्ट इज अवर लॉस परसेंटेज। वो कितना होगा? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। क्लियर हो गया कि प्राइसेस कौन कौन से हैं और कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नाउ our next is compound interest। आप लोग बैंक जाते हो, उनसे लोन लेते हो, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट तो आप लोगों ने पढ़ रखा है, ये उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो लगता ही है जब आप किसी से लोन लेते हो। तो लोन मिल नहीं जाएगा, ठीक है। आप लोग बैंक जाते हो, सपोज आपने 2 साल के लिए कोई लोन लिया, ठीक है। तो जो अमाउंट आपने उनसे लिया वो तो आपको देना ही है, उसके अलावा जितना वो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो भी आपको उसके साथ पे करना होता है। सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट है क्या। इंटरेस्ट पहले तो क्या होता है? इट इज द एक्स्ट्रा मनी यू हैव टू पे। इंटरेस्ट क्या होती है? एक्स्ट्रा मनी टू पे। जब आपने लोन लिया तो जब आप लोन दोगे तो उसके ऊपर जितने इंटरेस्ट पे वो लगाया होगा वो होता है, ठीक है। सपोज हमारा प्रिंसिपल है 100, ठीक है। और प्रिंसिपल इज 100, जो हमने अमाउंट लिया है वो है हमारे 100। उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10% का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%, एंड फॉर 2 years ऑफ टाइम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर? अब हमने क्या करा, पहले ईयर के लिए निकाला, ठीक है। इंटरेस्ट निकालो इसका। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। पहले हम 1 साल के लिए निकालेंगे और फिर दूसरे साल के लिए जब आप निकालोगे इट कम्स टू बी 100 अगेन, ठीक है। अब हमारा पूरा अमाउंट कितना होगा? जो ये आएगा ना सिंपल इंटरेस्ट से उसको प्रिंसिपल में ऐड कर देना, वो होता है हमारा अमाउंट, ठीक है। सपोज ये 100 आया, इसके ऊपर जब हमने निकाला तो 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110, ठीक है। यानी कि P प्लस I। जब आपने ये वाला कैलकुलेट किया 100 प्रिंसिपल के साथ, 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो इट कम्स टू बी 10, ठीक है। तो टोटल अमाउंट हमें कितना पे करना है बैंक को? वो हमें पे करना है 110 रुपीज आफ्टर दिस ईयर फॉर विच यू हैव टेकन द लोन, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। सपोज अब मुझे क्या करना है, ये तो होगी इंटरेस्ट की बात। अब कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं। इंटरेस्ट समझ आ गई कि किस तरीके से निकालते हो आप। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पे इसमें तो पूरा एक साथ ही हमने इंटरेस्ट लगा दिया 2 साल के लिए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? अलग अलग साल पे इंटरेस्ट लगाते हैं, ठीक है। सपोज 2 साल के लिए मैंने 100 रुपए लिए फॉर 2 years, ठीक है। तो हम पहले साल के लिए निकालेंगे। पहले साल के लिए फॉर फर्स्ट ईयर ये कितना होगा? SI इज 10, ठीक है। SI कितना आएगा? इसके ऊपर जब आप कैलकुलेट करोगे तो 10 आएगा और टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 110।
10. नाउ फॉर द सेकेंड ईयर, अब मैं इस पहले मैंने सिर्फ एक साल के लिए निकाला, अब मैं इस अमाउंट के ऊपर दूसरे साल के लिए निकाल, ठीक है, क्योंकि अब जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया वो कितना हो गया, ये हो गया, इसके ऊपर निकाला तो अगेन कितना आया 10, इसके अंदर ऐड कर दो 120 रुपीज, ठीक है। अब मैंने किया कैसे, ये देख लो, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 100 into 10 upon 100 is equals to 10, ठीक है। नाउ इंटरेस्ट विल बी ऑन इंटरेस्ट किस पे होगा, ऑन अमाउंट, ये बताया था मैंने आपको। अब इस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट होगा तो कितना होगा 110 into 10 upon 100, कितना आ गया, ये आ गया आपका 11। तो प्रिंसिपल किसके अंदर चेंज हो गया था, प्रिंसिपल चेंजेस इनटू कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आ देखो, जब हम सिंपल इंटरेस्ट करते हैं तो हमने डायरेक्ट 2 इयर्स के लिए कर दिया, अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमें, तो हमने क्या करा, पहले 1 ईयर के लिए इसके ऊपर निकाला, फिर नेक्स्ट सेकेंड ईयर के लिए फिर इसके ऊपर निकाला, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आई, फॉर द वेरी फर्स्ट ईयर यहाँ टाइम होगा हमारा 1, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला तो ये आ गया हमारा 10, फिर इसके बाद इसका अमाउंट कितना होगा 100 + 10 यानी कि 110। अब मुझे दूसरे साल के लिए निकालना है, तो उसके लिए जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट होगा, जो ये फर्स्ट वाला अमाउंट है, ये एज अ प्रिंसिपल काम करेगा, ठीक है। मैंने इसके ऊपर इसका अमाउंट निकाल दिया फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, ठीक है, और वो आया मेरे पास 11 रुपीज। इसका अमाउंट कितना हो गया 110 + 11 121। तो मुझे टोटल कितना पे करना है एक्स्ट्रा, 121 रुपीज मुझे टोटल पे करने हैं। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक। अब ये तो बात हुई 1 या 2 साल के लिए, अगर आपने पूछा जाए कि 20 साल के लिए आप कैसे करोगे, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट 20 इयर्स। अब उसके लिए हम एक का अलग थोड़ा निकालते रहेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं वो फॉर्मूला क्या है। कितने लंबे लंबे कैलकुलेशंस तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है P 1 + R/100 whole power n, where P is the principal on which we are going to take the loan, ठीक है। R is the rate of interest, N is the time, कितने टाइम के लिए आप लोन ले रहे हो, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इस फॉर्मूले को यूज करके हम कितने भी बड़े से बड़े, कितने भी लंबे टाइम के लिए भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब अगर कंपाउंडेड एनुअली या फिर हाफ ईयरली पूछा हो तो आप कैसे करोगे, ठीक है। ये तो एक फिक्स, जैसे 2 इयर्स 4 इयर्स 6 इयर्स 20 इयर्स के लिए हो गया। अब उसने बोला है कि सिर्फ मुझे कंपाउंडेड एनुअली या फिर हाफ ईयरली से 1.5 इयर्स के लिए मुझे लोन चाहिए, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए भी फॉर्मूले थे, देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हम। एक क्वेश्चन ले लेते हूँ, मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझा देती हूँ। सपोज वी हैव ₹100 for a period of 1 year, compounded annually or half yearly, compounded annually or half year। चलिए देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। और ये हमारे को 10% पर एनम पर है,
ठीक है। प्रिंसिपल हो गया हमारा ₹100 एनुअली और हाफ ईयरली दोनों के निकालते हैं। 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। पहले इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। टाइम पीरियड जो है वो हमारा 1 ईयर, ठीक है, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली का मतलब होता है 1 साल, ठीक है। तो देखिए कैसे निकाल के, पहले हम इसका इंटरेस्ट निकालेंगे। ₹100 इंटू 10 इंटू 1/100 अमाउंट टू बी ₹10। अमाउंट निकालो, अमाउंट हो गया ₹100 प्लस 10 यानी कि ₹110। अब हम निकालेंगे अपना हाफ ईयरली के लिए। पी हमारा सेम ₹100, रेट है हमारा 10%, ईयर हो गया हमारा हाफ ईयर और 6 मंथ्स, ठीक है। हाफ ईयर और 6 मंथ्स के लिए आई निकालो। आई आ गया हमारा ₹100 इंटू 10 इंटू 1/100 इंटू 2, ये आ गया हमारे पास ₹5, ठीक है। तो हमारा अमाउंट कितना हो गया, ₹100 प्लस 5, ये हो गया ₹105। अब यही हमारा क्या करेगा अगले उसके लिए 6 मंथ्स के लिए, और नेक्स्ट 6 मंथ प्रिंसिपल का काम करेगा। फॉर नेक्स्ट 6 months P is equals to ₹105। तो इंटरेस्ट कितना हो गया इसके ऊपर निकालो। I is equals to ₹105 इंटू 10 इंटू 100 इंटू 2, ये आ गया हमारे पास ₹5.25। अमाउंट कितना हो गया इसके अंदर ऐड कर दो, 105 प्लस 5.25, ये आ गया ₹100.25, ठीक है। देखिए क्या कर रहे हैं, हमारे से कंपाउंडेड एनुअली और हाफ ईयरली पूछा था, ठीक। हमने क्या करा, पहले सपोज कोई हमारे पास अमाउंट है ₹100 का, 10% उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर 1 ईयर, और कंपाउंडेड एनुअली और हाफ ईयरली। आपको क्या करना है, पूरा 1 साल के लिए निकालना है, फिर उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट मींस 6 मंथ में भी आपको अपना इंटरेस्ट देना है, ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने पहले क्या करा, कंपाउंडेड एनुअली कैलकुलेट करी। कंपाउंडेड एनुअली के लिए डायरेक्ट आपने इंटरेस्ट निकाला और उसके अंदर अमाउंट ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हाफ ईयरली करना है। हाफ ईयरली का मतलब होता है 1/2। तो क्या करा, पहले तो फर्स्ट 1/2 के ऊपर हमने इंटरेस्ट निकाल दिया, उसके बाद हमारा अमाउंट ये आ गया। अब जो ये वाला अमाउंट है ना, ये हमारा एज अ प्रिंसिपल काम करेगा फॉरवर्ड नेक्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है। इसके ऊपर हमने अपना नेक्स्ट इंटरेस्ट निकाला, वहां से हमने अपना फाइनल अमाउंट कैलकुलेट कर लिया, दैट वी हैव टू पे। तो यहां से हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड फॉर्मूला फॉर कंपाउंडेड एनुअली क्या होगा, P1 प्लस R/100 होल पावर n, जो हमने पहले भी लिखा था। नाउ फॉर हाफ ईयरली, हाफ ईयरली के लिए कितना होगा, टाइम जो है हमारा 2 हो जाएगा, और R भी जो है, जो हमारा पूरा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब R/2 जो है वो है रेट फॉर हाफ ईयरली, ठीक है। हाफ ईयरली रेट है, और जो 2n है वो नंबर ऑफ हाफ ईयर्स है। देखो जो कंपाउंडेड एनुअली की तो हमें पता है डायरेक्ट फॉर्मूला है, हाफ ईयरली के लिए हमने क्या करा, R/2 कर दिया, ठीक है। और जो टाइम है वो भी हमारा 2n हो गया, क्योंकि ये नंबर ऑफ हाफ ईयर्स है। कितने टाइम में आपको निकालना है,
2 हाफ ईयर्स में आपको ये कैलकुलेट करना था फॉर कंपाउंडेड हाफ ईयरली. नाउ आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर so easily and you can try the questions. We will discuss them in our next video. Thank you.